ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस धर्म के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अर्थात शाश्वत या हमेशा से बना रहने वाला, जिसका ना आदि है ना अंत है, और यही सत्य ही सनातन है। प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है सनातन धर्म। सनातन का क्या अर्थ है और ये कितने वर्ष पुराना है और इसकी उत्पत्ति कब हुई, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे। सनातन धर्म जीवन जीने का ढंग है। मानव का व्यवहार परिवार, समाज, नगर, राष्ट्र, विश्व तथा अन्य जीवों एवं प्रकृति के साथ अर्थात पेड़, पौधे, नदी, वायु, गगन, अग्नि आदि के साथ कैसा हो, ताकि हम सारा सुख भोग कर भी निर्मित बने रहें। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य यानी मुक्ति को प्राप्त कर सके, यही सनातन धर्म है, जिसे हम वैदिक धर्म के भी नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में पहले सनातन धर्म ही था, फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों ने मत विभिन्नताओं को जन्म दिया। इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों उपजातियों में बट गए। ये जातिवादी लोग ऐसे थे जो वेद, वेदांत और परमात्मा में कोई विश्वास नहीं रखते। इसमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का बताता, जिसे आर्य कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्राकृतिक तत्वों की पूजा करने वाला था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे, क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था। श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक अवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो 90,000 वर्ष पुराना है। सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैश्वत मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा। अगर वर्तमान शोध की बात करें तो 12 से 15,000 वर्ष प्राचीन और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना धर्म हिंदू धर्म को माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमशः कहे तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र और रुद्र से प्रजापतियों और स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के 7 शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेशवाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाते गए। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्वों का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन धर्म को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे
ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया है। इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए कि ब्रह्मा प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है अंतिम। जो पूछते हैं उन्हें कहो कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की। यह कोई पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम हैं। तो ये था। तो कैसी लगी ये जानकारी आप सबको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जय श्री कृष्णा।